अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सबकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आई होप एवरीबडीज़ लाइफ विल बी गोइंग गुड। चलें हम इंग्लिश को उर्दू में सीखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए मार्केट में कोई मैजिक स्टिक मौजूद नहीं है जिसको ख़रीद के आप अपने को लगाएं और आपको सारी इंग्लिश आ जाए। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत वही करता है जो सीखना चाहता है। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ टिप्स ये हैं। हर नाम, हर चीज़, हर एक्शन जो आप रोज़ाना देखते हों उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें। उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें। नाम तो ज़्यादा नहीं है लेकिन जो एक्शन वर्ड होते हैं जिन्हें वर्ब कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है। इन सबको आपको याद करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होगा उतना ही आसानी से आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकेंगे। ये आप ही को करना है। इसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब या एक्शन या कोई भी अमल उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके याद करने की कोशिश करें। हर रोज़ कम से कम 30 एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स यानी फेल याद करने की कोशिश करें। इसमें आपका 1 घंटा रोज़ लगेगा। दूसरे घंटे में 15 मिनट आप इंग्लिश लिखें, 15 मिनट आप इंग्लिश की ज़ोर से रीडिंग करें, 15 मिनट आप कोई भी इंग्लिश का प्रोग्राम सुनें और 15 मिनट कोई भी उल्टे सीधे जुमले आप इंग्लिश में बोलें। जब इंग्लिश बोलें तो मुंह और ज़बान को पूरी आज़ादी से मूव करें, हरकत दें। शर्मा के नहीं बोलें। बोलने में हिचकिचाहट ना करें। आज़ादी से ज़बान को लाएं, आज़ादी से होठों को लाएं, पूरी आवाज़ से बोलें। पहले घंटे में आपको नया इंग्लिश का लेसन भी सुनना होगा, इसलिए पहले घंटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। आधा घंटा वर्ड्स मीनिंग के लिए, वर्ब्स याद करने के लिए रख दें और आधा घंटा लेसन सुनने के लिए रख दें। ये इंग्लिश सीखने की 2 घंटे की 7 महीने की रेसिपी है। जितना घंटे आप ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना जल्दी आपका इंग्लिश लर्निंग कवर हो जाएगा और जितना आप घंटा कम करेंगे उतना आपका इंग्लिश लर्निंग का एक कोर्स लंबा होगा। ये आपको खुद फैसला करना है। 2 घंटे के लिहाज से 7 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ेंगे तो 14 महीने में एक कोर्स कंप्लीट होगा और अगर आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो ये कोर्स 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हर ज़बान की ग्रामर में नाम होता है, काम बताया जाता है, काम कैसा किया जा रहा है, नाम जो है वो उसकी हैसियत क्या है, उसकी सूरत कैसी है, एक नाम का दूसरे नाम के साथ किस तरह कोई रिश्ता बन रहा है, 2 जुमले या सेंटेंस आपस में किस तरह मिलाए जाते हैं, नाउन या नाम की जगह कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि जुमला जो है वो माजी या हाल या मुस्तकबिल के बारे में है। किसी भी किस्म की फीलिंग या एहसास को किन लफ्ज़ों से शो किया जाता है। चलें तो फिर अब हम इंग्लिश की ग्रामर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की ग्रामर में स्पीच बोलने के कई हिस्से हैं। ये 9 हिस्से होते हैं। इसमें पहला आर्टिकल है, दूसरा नाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है, 5वां प्रीपोजिशन है, 6वां कंजंक्शन है, 7वां प्रोनाउन है, 8वां इंटरजेक्शन है और 9वां एडजेक्टिव है। अब हम इनकी तारीफ़ें सुनते हैं और इनकी मिसालें देखते हैं। तस्वीर में एक सेंटेंस दिया गया है, वाओ द लिटिल स्क्विरल क्विकली रैन अप द ट्री बिकॉज इट वाज स्केयर्ड। उर्दू में तर्जुमा है, वाओ छोटी गुलहरी तेज़ी से ऊपर दरख्त के चढ़ गई है क्योंकि वो डरी हुई थी। वाओ इंट्रोडक्शन है, द आर्टिकल, लिटिल एडजेक्टिव, स्क्विरल नाउन, क्विकली एडवर्ब, रैन वर्ब, up preposition, the article, tree noun, because conjunction, it pronoun, was verb, scared adjective।
नाउन या नाम किसी जानदार या जगह या किसी चीज का होता है। कुत्ता, काव, एलिफेंट, रोज ट्री। जगह में वाशिंगटन डीसी, साउथ कोरिया, जू, रेस्टोरेंट, किचन, प्रिजन, बाथरूम। चीज़ें यानी बेजान चीज़ों में पेन, फैन, फ़ोन, फ्रूट, टेनिस रैकेट, टूथपेस्ट, पोडियम शामिल हैं। इन सब को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसलिए इनको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम ना छू सकते हैं ना हम दे सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मोहब्बत, खुशी, आज़ादी, बहादुरी, सच्चाई, अक्लमंदी, दोस्ती, खौफ, गुस्सा, खुशी, वक्त, खूबसूरती, कामयाबी और बहुत से शामिल हैं। इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सिंगल या वाहिद नाउन को जमा या प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे डॉग्स, डॉग्स, कैट, कैट्स, पेन, पेन्स, पोटैटो, पोटैटोज, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, एप्पल, एप्पल्स वगैरह वगैरह। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम इरेगुलर प्लूरल नाउन कहते हैं। उसमें हम एस के बजाय उसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मैन, वुमन, वुमन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, पर्सन, पीपल वगैरह शामिल हैं। ये सारे नाउन जो मैंने बताए ये काउंटेबल हैं, इनको गिना जा सकता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि मनी, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ब्रेड, होमवर्क, नॉलेज, न्यूज़, ट्रैफिक। इनकी प्लूरल में सेम ही नॉलेज स्पेलिंग रहती है जो कि सिंगुलर में होती है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहती है, मनी मनी रहती है। एरिक पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट। इस सेंटेंस में एरिक, मनी, पॉकेट ये 3 नाउन है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे शामिल हैं। प्रोनाउन कई किस्म के होते हैं जिसको हम चार्ट में देख सकते हैं। द मदर हग्ड हर सन, इसकी जगह हम कह सकते हैं शी हग्ड हिम। माँ ने बेटे को गले लगाया। वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं। वर्ब हमें ये बताते हैं कि नाउन क्या काम कर रहा है। इसमें आस्क, क्लीन, कुक, डांस, फिनिश, जंप, प्ले, स्टार्ट, टॉक, वॉक शामिल हैं। इन नाउन में और इन जैसे बल्कि इन वर्ब में और इन जैसे बहुत से दूसरे वर्ब में ईडी लगा के हम इसकी सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब बना लेते हैं। वर्ब का इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ये बताती है कि काम का वक्त क्या है, हो चुका है, होगा या हो रहा है या होता है। उसके लिए हम टेंसेस बाद में पढ़ेंगे। जिस तरह हम पहले इरेगुलर नाउन देख चुके हैं, इसी तरह कुछ वर्ब इरेगुलर होते हैं। मतलब ये कि उनके आगे ईडी नहीं लगाते हैं, बल्कि उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे बी, वॉज, बीन, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और बहुत से वो चार्ट में शामिल हैं। वर्ब की कई किस्में हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे टेंसेस के साथ। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर वेंट टू बेड। इस जुमले में ड्रैंक और वेंट वर्ब हैं। जुमले का उर्दू में तर्जुमा है मैंने ग्लास का दूध पिया, एक गिलास दूध पिया बिस्तर पर जाने से पहले। एडजेक्टिव वो नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है, उसकी शख्सियत के बारे में बताते हैं, या जो भी चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पे स्मॉल कैट, टॉल वुमेन, ब्राइट स्माइल, crumpled पेपर, कंफर्टेबल टी शर्ट, काइंड पर्सन। नाउन से पहले जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव है और नाउन के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि छोटी बिल्ली, लंबी औरत,
My house was cold, so I sat in front of the warm and cozy fireplace. इसमें cold, warm, cozy ये noun के बारे में बता रहे हैं. ये सब adjective हैं तीनों. Adverb वो words होते हैं जो verb के बारे में बताते हैं कि verb कैसा हो रहा है, मतलब action कैसा हो रहा है, मतलब तेज भाग रहा है, हल्का भाग रहा है, कैसा भाग रहा है. तो जो लफ्ज़ ये बताता है कि काम कैसा हो रहा है, उस लफ्ज़ को एडवर्ब कहते हैं. मिसाल के तौर पे क्विकली, हैप्पीली, वेरी, इजीली, फेयरली, ऑलवेज, यूजुअली, हेयर, देयर, न्यू, नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लेटर, वी कैन स्लोली गो अपस्टेयर्स टू द कैफ़े. इसमें स्लोली और अपस्टेयर्स एडवर्ब हैं. प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं जो डायरेक्शन बताते हैं या जगह बताते हैं या पोजीशन बताते हैं, टाइम बताते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मार्च, ऑन ट्यूसडे एट 10 PM, आफ्टर स्कूल प्लीज़ मीट मी एट द बिग ट्री बिहाइंड द जिम. इस सेंटेंस में आफ्टर, एट, बिहाइंड ये प्रीपोजिशन है. कंजंक्शन में वो लफ्ज़ शामिल हैं जिसमें जो वर्ड को वर्ड से मिलाते हैं, जैसे एंड, बट, यट, सो, और. कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ते हैं. मिसाल के तौर पर, लेस्ले फिनिश हर बुक एंड स्टार्टेड अ न्यू वन. इसमें एंड कंजंक्शन है. कंजंक्शन क्लॉज को क्लास से भी जोड़ते हैं. मिसाल के तौर पे, ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज वर्क. इसमें बट कंजंक्शन है. वर्ड को वर्ड से जोड़ने की मिसाल में शामिल है द मूवी वॉज लॉन्ग येट इंटरटेनिंग. इसमें येट जो है वो कंजंक्शन है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं. मिसाल के तौर पर, वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर द रेन स्टॉप. इसमें आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है. I wanted to buy the shoes and the handbag, but I didn't have my card with me because I had forgotten it at home. इस जुमले में and, but, because कंजंक्शन है. आर्टिकल्स इंग्लिश के जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ जुमलों में इस्तेमाल नहीं किए जाते. जिस नाउन में वॉवेल्स की आवाज़ आती है, वॉवेल्स का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू, वाई की आवाज़ आती है, तो उसमें हम एन इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एक्सरे. उसके अलावा जो नाउन दूसरे लेटर से शुरू होते हैं उनमें आ इस्तेमाल करते हैं अगर वो सिंगुलर है. द किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द काउच इज़ ब्लू, द काउचेज ऑन द वेबसाइट वर एक्सपेंसिव, माई पेरेंट्स गेव मी द मनी टू बाई इट. बहुत से जुमलों में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किए जाते. मिसाल के तौर पे, काउचेज आर एक्सपेंसिव, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज. आई हैव होमवर्क, सांड्रा इज़ अ टीचर, द बर्ड्स आर सिंगिंग. इंटरजेक्शन में वो अल्फाज शामिल हैं जो हम जज्बात में अपने मुंह से निकालते हैं. या, ऊ, उप्स, वाओ, हुर्रे, उप्स, ऊ, आउच. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मुख्तलिफ अंदाज में आने वाले क्लिप्स में आप देखेंगे. ये रिवाइज करने का अच्छा तरीका है. मुझे उम्मीद है आप ज़रूर इसको भी रिवाइज करेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच वही हैं, बस उनमें एग्ज़ाम्पल्स या मिसालें थोड़ी मुख्तलिफ हैं.
Thank you very much for giving time to Amir Shackle 5858. I am Amir Shackle. Have a good life. Bye bye.